नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल ही गया होगा सवाल जवाब वीडियो का। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। किसी ने सवाल किया है कि मैम जब हम उत्तेजित होते हैं तो उस टाइम पीनस से कुछ लिक्विड जैसा निकलता है, क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है आगे जाकर? जब आप उत्तेजित होते हैं और आपके पीनस में से कुछ लिक्विड जैसा निकलता है, उसे प्रीकम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही लिक्विड होता है जैसा जब कोई फीमेल सेक्सुअली अराउज होती है तो उसकी वजाइना में एक लुब्रिकेंट अवेलेबल हो जाता है। इसका काम सिर्फ आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स को स्मूथ वे में करने के लिए होता है। इससे कोई नुकसान नहीं है। ये तो एक प्राकृतिक रूप से संकेत होता है जो आपकी बॉडी आपको देती है कि आप सेक्सुअली अराउज हो चुके हैं, सेक्स के लिए रेडी हो चुके हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स पोजीशन एंड प्रॉज एंड कॉन्स? इस पर तो ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोडेड है लाइफस्टाइल चैनल पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स पोजीशन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अब रह गई बात कि इसके फायदे और नुकसान की, तो देखो डिफरेंट सेक्स पोजीशन के अपने अपने फायदे होते हैं। अगर बात हम सिर्फ नुकसान की करें तो ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जिसके साथ आप सेक्स पोजीशन ट्राई कर रहे हैं वो फिजिकली कितना फिट है, कहीं उसे कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है। जैसा कि मान लो कि कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो आप उसके साथ हर तरह का सेक्स पोजीशन ट्राई नहीं कर सकते ना, उसको दिक्कत हो सकती है। वो फिजिकली उस वक्त उस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको उस पोजीशन में सपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनको डॉगी स्टाइल में पैल्विक मसल में पेन होता है, तो आप उनके साथ डॉगी स्टाइल कर ही नहीं सकते, भले चाहे उसके जितने मर्जी फायदे हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैम सेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं तो ये पूरा एक टॉपिक है, 10 मिनट का पूरा टॉपिक इसके ऊपर बन सकता है, शायद इससे भी ज्यादा। अगर मैं साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करूं तो ये दो लोगों के बीच की जो रिश्ता है उसका खाद पानी है, म्यूचुअल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, एक रिलेशनशिप की जड़ होती है ये सेक्स। आप कई बार देखोगे आपके बीच में मन मुटाव है, गुस्सा है, लेकिन अगर आप सेक्स कर लेते हो, सारे गिले शिकवे, सारा मन मुटाव दूर हो जाता है। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने में मदद करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके म्यूचुअल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगला सवाल किसी ने किया है कि मैम वजाइना को लाइट और टाइट करने के कुछ तरीके बताएं। अगर कोई क्रीम है तो क्रीम सजेस्ट कीजिए। देखिए, आपको किसी धोखे में नहीं रखूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वजाइना को टाइट करने के तरीके, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो कि बहुत नेचुरल भी है, केगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर वाली जो एक्सरसाइज है वो कीजिए नियमित रूप से। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी वजाइना जो है वो धीरे धीरे टाइट हो जाएगी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि आज कर ली कल छोड़ दिया, या 2 दिन कर ली 3 दिन रेस्ट, वो चीज फिर नहीं हो पाएगी। और रह गई बात कि वजाइना को लाइट करने के तरीके, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो यही है, बिकनी वैक्स, जिससे आपकी जो वजाइना पार्ट की जो हेयर ग्रोथ होती है वो भी कम होगी, और धीरे धीरे आफ्टर 6 और 8 मंथ आप देखेंगे कि बिकनी वैक्स कराते कराते आपकी जो वजाइनल पोर्शन का जो एरिया है वहां की डार्कनेस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जल्दबाजी में किसी क्रीम व्रीम को उठा के मत ले आना कि भाई मार्केट से ये क्रीम मिली और ये कहते हैं कि इस क्रीम को वजाइना पर लगाने से वजाइना जो है वो शीशे की तरह चमक उठेगी, आप मुंह तक देख सकते हो। तो इस तरह के जो फेक प्रोडक्ट है ना, इनसे बचिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, कहीं आपको किसी क्रीम से कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन, ये दिक्कत ना हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मैंने आपको दे दिया, बिकनी वैक्स, टैनिंग रिमूव होती है उससे। अगला सवाल, मैम आप डॉक्टर हो या सेक्सोलॉजिस्ट, आपको इतने नॉलेज कैसी है इसके बारे में बताइए। दुनिया का ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो आपको आंख मार के समझाता है? या मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो आपको गाना गाकर मौसम का मिजाज समझाता है? तो डियर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट हूं। आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां दे देते हैं मुझे, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूं। ना अगला क्वेश्चन, ऐसी चीजें जो महिला को पागल कर दे, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ऑलरेडी बनी हुई है, जाके मेरे चैनल पे आप 9 कीज ऑफ फीमेल बॉडी इसे टाइप कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा। 4 प्ले, इसको टाइप कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा। हाउ टू सेड्यूस फीमेल, ये 3 टॉपिक तो मैंने आपको खुद बता दिए।
ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देखिए। अब एक अगला सवाल, शादी के बाद बीवी बीमार क्यों पड़ जाती है? बर्डन जो आ जाता है उसके ऊपर, हस्बैंड का, हस्बैंड की फैमिली का, बाद में उसकी खुद की फैमिली का, वो चुन्नू मुन्नू तो जो पैदा जो हो जाते हैं उसके पता लग रहा है कि अगली बिजी हो गई। अब यही तो एक फर्क होता है जीएफ और बीवी में, कि जीएफ जो होती है उसके सर पर कोई ऐसा बर्डन होता ही नहीं है, शी इज फ्री ऑलमोस्ट। लेकिन जो बीवी होती है वो जिम्मेदारियों में घिर जाती है, हस्बैंड की, हस्बैंड के फैमिली की जिम्मेदारी, फिर उसके खुद के बच्चों की, उसकी खुद की फैमिली की जिम्मेदारी, वो भी तो एक अलग अपनी फैमिली रन करती है ना, हस्बैंड, उसके बच्चे, और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ रहती है। इसलिए वो शादी के बाद बीमार पड़ जाती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब अगला सवाल किसी ने किया है कि मैम मैं 4 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता हूँ, वो खुश नहीं हो पाती, मेरी जो पार्टनर है वो खुश नहीं हो पाती, मैं क्या करूं? अपने टाइम को बढ़ाइए, टाइम की प्रॉब्लम है तो टाइम को ही बढ़ाना पड़ेगा ना, लॉन्ग लास्टर बनिए। मेरी वीडियो है इसके ऊपर ऑलरेडी कि बेड पर लॉन्ग लास्टर कैसे बने। अगला सवाल, मैम माय क्वेश्चन इज बेस्ट बुल फॉर वाइफ कौन रहेगा, स्ट्रेंजर, प्रोफेशनल, फ्रेंड, बिगिनर, मतलब क्या और कैसे हम स्टार्ट करें लाइफस्टाइल? देखिए, बुल आप चाहे कोई भी सिलेक्ट करें, प्रोफेशनल हो या आपका फ्रेंड, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन करेगा, वो किस बैकग्राउंड से है ये देखिए, कितना ब्रॉड माइंडेड है। पता लग रहा है मजे लेने के लिए वो बस बुल बनने का ढोंग कर रहा है, उसमें बुल वाली बात है ही नहीं। कोशिश कीजिए आप जिस बुल को चुने वो कोई प्रोफेशनल बुल हो, अपनी मर्यादाओं को जानता हो, अपनी लिमिटेशन को जानता हो और आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखे। इन चीजों का ध्यान रखकर ही आप बुल का सिलेक्शन करें। अगला सवाल, मैम कोई लड़की ऐसा क्यों बोलती है कि मुझसे गंदी बात मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, मेरे साथ गंदी बात मत किया करो। देखो, कुछ तो लड़कियां ऐसी होती है जो नासमझी का शिकार होती हैं, मतलब अबोध होती हैं, उन्हें नहीं पता होता, इस चीज की जानकारी नहीं होती कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये जो गंदी बातें होती हैं, जो डर्टी टॉक होती है, ये आपके सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाती है। उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होता, आइडिया नहीं होता, उन्हें गंदा लगता है, मतलब एक माइंड सेट होता है किसी लड़की का। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है, पता सब कुछ होता है लेकिन बस वो आपके साथ नहीं करना चाहती, तो वो ड्रामे करती है कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये, मतलब मूड नहीं है उसका आपके साथ। अगर उसे उसके हिसाब का बंदा मिलेगा तो वो रिकॉर्ड तोड़ देगी गंदी बात करने में। तो अब आप ये देखिए कि आप जिस फीमेल के साथ हैं उसको क्या दिक्कत है इनमें से, कहीं वो अनभिज्ञता का शिकार है, मतलब गंदी बात का मतलब नहीं समझ पा रही है, या फिर दूसरी कंडीशन है कि आपके साथ उसका मूड ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है, अंदर से ही वो आपको पसंद नहीं करती है। तो जब अंदर से ही आपको पसंद नहीं करती है तो आपके साथ गंदी बात क्यों करेगी? अगला सवाल, मैम मेरी एज 21 साल है और मैं जिस लेडी को प्यार करता हूँ उसकी उम्र 38 साल है। मेरा सवाल ये है कि वो भी मुझसे प्यार करती है या सिर्फ एंजॉय कर रही है? आज के टाइम में देखो, प्यार जैसी जो चीज है वो महज 1% ही रह गई है। अब आपका जो केस है वो 1% में आता है या नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। होप सो 1% में आता हो, आपका दिल ना टूटे, आगे आप खुद समझदार हैं। किसी ने एक सवाल किया है, मैम यू आर नाउ सेलिब्रिटी आइकॉन, व्हाट यू फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग पब्लिक प्लेस व्हेन यू गो फॉर अ नॉर्मल वर्क, हाउ पीपल रिएक्ट? देखिए, जैसे अंग्रेज जो है चले गए इंडिया से, लेकिन अपनी अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए, इसी तरह से कोरोना जो है वो तो चला गया लेकिन मास्क यहाँ छोड़ गया। तो मुझे एक आदत सी लग गई है, बिना मास्क के मैं निकलती नहीं हूँ बाहर की, तो मास्क लगाकर ही मेरा निकलना होता है, क्योंकि डस्ट से बचाता है मास्क, पॉल्यूशन से बचाता है, टैनिंग हो जाती है फेस पे तो उससे बचाता है। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे किसी ने पहचाना हो और देखकर बोला गया रिया मल्होत्रा है। आप बोल रहे हैं और इस तरह से मुझे सुनने में आता है कि हाँ मैंने आपको देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैंने हमेशा मास्क लगाया हुआ होता है। मैं इनफैक्ट किसी शॉपकीपर से बात भी करती हूँ तो मास्क उतारती भी नहीं हूँ, मास्क मेरे फेस पे रहता है। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने मुझे पहचाना हो। अब अगला सवाल, आई वांट अ कपल्ड लाइफस्टाइल टू स्पाइस अप माय मैरिज लाइफ बट आई एम अफ्रेड ऑफ सम मिस्टेक व्हिच मे डिस्टर्ब अवर मैरिज लाइफ, हाउ टू नो माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट? आप तो
कपल्ड लाइफस्टाइल के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, अगर आपको ये तय करना है तो डायरेक्ट लाइफस्टाइल में कभी एंट्री मत कीजिए। आप सबसे पहले SRSP ट्राई कीजिए। SRSP मतलब होता है सेम रूम सेम पार्टनर। SRSP से रिलेटेड मेरा एक डिटेल वीडियो भी है।